ओम शांति। मैं आत्मा स्वयं के रथ को बाप की सेवा में स्वाहा करने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा ने अपना संपूर्ण समर्पण सर्वशक्तिमान बाप के आगे किया है। मैं आत्मा उस एक की लगन में मगन हूँ। मन की आँखों से ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को देख रही हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 27/5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को सच्ची प्रीत की निशानियाँ समझा रहे हैं। बच्चे जिनकी बाप से सच्ची प्रीत होगी वह कभी भी बाप से कुछ भी छिपाएंगे नहीं। बाप की सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। अपना तन हड्डियाँ बाबा ने कहा बाबा की सेवा में लगाएंगे और बाप के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करेंगे। फिर बाबा समझाते कि बच्चे विश्व का मालिक तो सतयुग में राजा भी बनेगा, प्रजा भी बनेगा, परंतु बाबा कहते हैं पोजीशन में तो फ़र्क होगा ना। भले सबको विश्व का मालिक कहेंगे परंतु पोजीशन में दिन रात का अंतर होगा। क्योंकि बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि होगी, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तब ऊंच पद के मालिक बनेंगे। फिर बाबा समझा रहे कि तुम प्रदर्शनी में जाके समझाओ पतित पावन पानी की गंगा है या पतित पावन परम पिता परमात्मा है, ज्ञान की गंगा या पानी की गंगा। बाबा कहते ऐसी बातें सभी बच्चों को समझानी है। श्री कृष्ण भगवान है या शिव परमात्मा, गीता ज्ञानदाता कौन है, इस पे भी बाबा कहते समझाओ। फिर बाबा ने समझाया कि कई बच्चे पत्थर बुद्धि बन करके विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। वे लाखों करोड़ों विनाश की तैयारी में लगा रहे हैं। बाप कहते बच्चे तुम पत्थर बुद्धि से कैसे पारस बुद्धि बनते और कैसे पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन जाते हो, यह भी वंडर है ना। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चे चाहे बाप के सगे बनो चाहे सौतेले बनो, परंतु विनाश काल के समय में अगर प्रीत बुद्धि होंगे तब विजयी बनेंगे। विनाश काल के समय अगर विपरीत बुद्धि होंगे तो बाबा कहते विनाश हो जाएगा। फिर बाबा समझा रहे हैं कि एक बाप से ही तुम बच्चों को प्रीत रखनी है। ऐसे नहीं कि बाप से बुद्धि योग हटा करके आत्माओं से प्रीत बुद्धि लग जाए, सारा दिन बुद्धि योग आत्माओं के प्रति भागता रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भी बाप ने देखे जो बाप के बजाय किसी और को दिन रात याद करते रहते हैं, बुद्धि योग भागता रहता है। तो फिर बाप भी देखते हैं, बाबा नाम नहीं बताते। बाबा कहते अगर बाप नाम बताए तो फिर सेवा की बजाय बाप के यज्ञ में ट्रेटर बन जाते, बाप की निंदा करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो ब्रह्मा की भी नहीं सुनेंगे। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे कभी नहीं करना, क्योंकि साकार की नहीं सुनेंगे तो साकार के सिवा तो बाप किसी की सुनता ही नहीं है। अगर साकार की सुनेंगे तो इसी के द्वारा शिव बाबा भी आपकी सुनेंगे। इसलिए बाबा कहते कभी इस अभिमान में नहीं आना है कि हम ब्रह्मा की नहीं सुनते। फिर बाबा ने दधीची ऋषि का भी मिसाल दिया। अगर तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत है तो तुम्हें दधीची ऋषि मिसल सेवा में अपनी हड्डियां देनी है। फिर बाबा विनाश और स्थापना के बारे में भी बता रहे हैं कि बच्चे वह तो कई करोड़ लगा करके विनाश की तैयारियां करते और तुम बच्चे अपनी पाई पाई से अपनी मेहनत से स्थापना की तैयारियां कर रहे हो। मीठे बच्चे अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होंगी। उत्तर है पहली पॉइंट, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी पॉइंट है प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी पॉइंट, रोज़ अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी पॉइंट, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठी पॉइंट, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में
भटक नहीं सकती। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे, ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते तो प्रजा भी बनती, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर लिख देते, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की भी नहीं है, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता है या पानी की नदियाँ। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए। गीता पाठशाला वालों को वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को बुलाते रहते। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे यह गीता वालों को बुलाते, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते, यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। बाकी जो अपना कल्याण करना नहीं जानते, वह दूसरों का कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। सगे बने चाहे सौतेले, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए ना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते, मैं सत्य कहता हूँ। जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वह भक्त ठहरे ना तो गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली फिर कृष्ण को दे दी।
मनुष्य कहते हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं है। मंदिरों में चित्र पूजे जाते, बाकी किंग सादी के स्टैचू तो बाहर लगा देते, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह बिठाते। उन्हों को महाराजा महारानी कहते, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है, तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ प्रीत लग जाती। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती, जो शिव बाबा को भी इतना प्यार नहीं करती। शिव बाबा कहते, तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है। फिर मेरे को बिल्कुल भूल जाते, तुमको बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है। इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते, साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को तो मानते ही नहीं है, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। सर्विसेबल बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिसमें आगे श्री नारायण आते थे वह भी आज नहीं है। सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता। बाप कहते मामे कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता वह आता, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते तुम मामे कम याद करो, ब्रह्मा द्वारा मैं ही समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते और कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते। चित्र फाड़ भी डालते हैं, अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है, घर बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर यह परम पिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे।
पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, यह अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता, दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते, मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए। यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों में हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सके। बड़ा मुश्किल है, हाँ पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए, बाप खुद कहते हैं। सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा नहीं आता। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। बाप से यह बैठ बातें करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूल जाते। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग जाए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे। कल कल करते करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते रहते, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। यह सब हैं पिछाड़ी के, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है, हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, ज़रूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते, कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरी सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। ओम शांति।